Hello and welcome you all. Let's move on to your next topic, ISC Class 11 Economics. The topic is Basic Concept of Economics. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस टॉपिक में समवेयर आप क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट करने जा रहे हो। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में ऑप्ट करे हैं, जिनका 9 और 10 में इकोनॉमिक्स नहीं था, उनके लिए भी आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। ये टर्म्स से रिलेटेड ही आगे डिस्कशन हमारी होगी। तो ये जो टर्म्स है, आइए एक एक करके इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्लास है आज की बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला जो हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है, द कंसेप्ट इज वांट। शुरुआत हुई है हमारी वांट से। व्हाट इज अ वांट? वांट इज द इफेक्टिव डिजायर। सर व्हाट इज डिजायर? चाहत, किसी चीज की चाहत को हम कहते हैं डिजायर। तो वांट क्या है? वांट वो चाहत है जिसमें आप एफर्ट लगाना चाहते हो, जिसमें आप एफर्ट लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं एक प्राइवेट प्लेन ओन करूं, मेरे पास अपना एक प्राइवेट प्लेन हो, लेकिन क्या मैं उसके लिए एफर्ट लगा सकता हूं? जी नहीं। तो वो मेरा सिर्फ एक डिजायर बन के रह जाएगा। अगर मैं उस चीज पे एफर्ट लगा के उसे हासिल करने के लिए पैसे कमाऊं, तब वो एक वांट बन जाती है। मैं एक बाइक खरीदने की चाहत रखता हूं, मैं उसके लिए एफर्ट लगा रहा हूं, दैट इज माई वांट। गॉट इट? वांट इज दैट डिजायर फॉर विच ह्यूमन मेक्स एफर्ट। डिजायर ऐसा डिजायर है, वांट, जिसमें लोग अपना एफर्ट देना चाहते हैं। अगर आप उसमें एफर्ट नहीं दे रहे हो, इट इज मियरली अ डिजायर। बट अगर आप उस डिजायर में अपने एफर्ट को डाल रहे हो, आप अपनी मेहनत लगा रहे हो, आप उसको हासिल करने के लिए नए नए स्टेप्स ले रहे हो, अर्निंग्स कर रहे हो, दैट इज अ वांट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट। जिद है, वांट इज जिद एंड डिजायर इज मोहब्बत। तो क्या कहा गया है? मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो हासिल कर लिया होता। तो वांट एंड डिजायर इज समवॉट लाइक दिस। वांट बहुत बड़ा डिजायर है, उसमें हाथ आपकी मेहनत लग रही है। गॉट इट? तो दिस इज वांट। तो वांट कितने टाइप की होती है? वांट दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी वांट, दूसरी होती है सेकेंडरी वांट। सर व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी? नाम से ही समझ में आ रहा है। प्राइमरी मतलब जो हमारी मेन वांट्स हैं, वो वांट्स हमें हमारी जिंदगी में जीने का एक मतलब आपको बताइए कि वो जरूरत है हमारी जिंदगी के लिए। दीज वांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी वांट्स। इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से, तो ये है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, और साथ में अदर बेसिक नेसेसिटीज। इन चीजों को वी कॉल एज प्राइमरी वांट्स। ये प्राइमरी वांट्स हैं। और दूसरी वांट होती है सेकेंडरी वांट्स। सेकेंडरी वांट्स में क्या आता है? सेकेंडरी वांट्स दो तरह की होती है। पहला तरीका होता है कंफर्ट्स और दूसरा होता है लग्जरीज। कंफर्ट्स वो चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वो चीजें आ जाए तो आपकी लाइफ में ईज आ जाएगा, ईज ऑफ लिविंग हो जाएगा आपके साथ। अगर आपके पास कंफर्ट्स की चीजें आए, लाइक एक फैन मेरे लिए कंफर्ट है, बेड कंफर्ट है, सोफा कंफर्ट है, चेयर कंफर्ट है। तो ये चीजें वो होती हैं जो जरूरी तो नहीं है, अगर ये ना हो तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये आपकी जिंदगी में हो तो आपकी जिंदगी में ईज आ जाता है, आपकी जिंदगी में आराम आ जाता है, आप आराम से जिंदगी अपनी गुजार सकते हो। तो कंफर्ट्स वो चीजें होती हैं, थिंग्स विच मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल। अगर आपकी लाइफ किसी चीज से कंफर्टेबल बन जा रही है, उन चीजों को हम बोलते हैं कंफर्ट्स। तीसरी चीज होती है लग्जरीज। लग्जरीज सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाने की चीज होती है। लग्जरी से वही फायदा है जो कंफर्ट से होता है।
लेकिन लग्जरीज मतलब एक महंगा घर, घर में बहुत बढ़िया डेकोरेशन, एक महंगी कार। आप एक महंगी कार से भी आप जा सकते हो और एक आप नॉर्मल कार से भी आप जा सकते हो, बाइक से भी आप जा सकते हो। तो ये जो महंगी कारें, महंगे घर और आपके जो महंगे शौक, ज्वेलरीज जो आपकी होती हैं, ये सारी चीजें लग्जरीज में आती हैं। ये क्यों खरीदते हैं लोग? जस्ट टू शो ऑफ, शो ऑफ करने के लिए ये चीजों को खरीदा जाता है। तो वांट्स बेसिकली दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वांट्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज आती हैं इसमें। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी आर ऑफ टू टाइप, एक कंफर्ट होता है, दूसरा लग्जरी होता है। कंफर्ट यानी वो चीजें जो आपकी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाती हैं, लग्जरी वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आप जस्ट शो ऑफ करने के लिए खरीदते हो। तो these are the two types of wants. Let us discuss some characteristics of wants. Wants के क्या characteristics हैं, आइए इसे भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारे फीचर्स ऑफ वॉन्ट्स को, क्या क्या वॉन्ट्स के फीचर हैं। वॉन्ट का पहला फीचर है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, और ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे स्केर्सिटी वाले डेफिनेशन में कि वॉन्ट्स आपके कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। आपके वॉन्ट्स कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। आपके वॉन्ट्स एक जाएगा दूसरा आएगा। इनफैक्ट एट अ टाइम आपके सैकड़ों वॉन्ट्स होते हैं। आपके वॉन्ट्स कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अगर मैं नंबर्स में गिनना चाहूं तो कभी भी गिन नहीं सकता हूं उसे। दूसरा, वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री उस चीज को बोलते हैं जो एक साथ होती है। जैसे अगर आप एक बाइक खरीदते हो तो आपके लिए ऑटोमेटिकली पेट्रोल का डिमांड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? कार आप खरीदोगे, अगर वो डीजल कार है तो ऑटोमेटिकली डीजल का डिमांड वांट आपका हो जाएगा। एक एयर कंडीशन खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का वांट आपके पास आ जाएगा। हाई वोल्टेज आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक खरीदते हो, उसके साथ दूसरी वांट ऑटोमेटिकली अराइज होती हैं। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट। आप एक वांट को दूसरे वांट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मुझे प्यास लग रही है, मैं चाहूं तो कोल्ड ड्रिंक पी लूं, चाहूं तो शरबत पी लूं, चाहूं तो पानी पी लूं। तो मेरे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक के बदले में दूसरा। हो सकता है एक वांट से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो, लेकिन मैं दूसरे से उसे सेटिस्फाई कर सकता हूं। फोर्थ आता है वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। आपकी सारी वॉन्ट्स एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव होती हैं। आपकी जो चाहते होती हैं वो कॉम्पिटिटिव, आपस में कंपीट कर रही होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई वांट, मान लीजिए आपको बुक भी खरीदनी है और आपको पेन भी खरीदना है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप वो खरीदोगे। आपके पास 500 रुपए हैं, आप फिल्म भी देख सकते हो और उस पैसे से आप एक मैच भी देख सकते हो। तो आपके लिए जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है आप वो करोगे। तो वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। उसके बाद वॉन्ट्स मल्टीप्लाई। टाइम पास होता है, वॉन्ट्स बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होती है वॉन्ट्स भाई, मल्टीप्लाई। आप फोन का वॉन्ट कर रहे हो, साथ साथ आप फोन लेने के बाद आप फिर गेम्स डाउनलोड करोगे, गेम से रिलेटेड उनकी क्या बोलते हैं उनको, इन ऐप परचेजेस करोगे। फिर उसके बाद आप फोन की एक्सेसरीज खरीदोगे, फोन में ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर खरीदते हो, सिमिलर चीजें उसमें भी होती हैं। वॉन्ट्स मल्टीप्लाई होती हैं। अगर आप एक वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो दूसरी वांट ऑटोमेटिकली अराइज हो रही हैं। वांट्स रिकर। रिकर का मतलब रीअकर। अगर आप एक वांट एक बार कंप्लीट कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में वो कभी नहीं आएगी, वापस फिर आएगी। मैं एक फोन खरीदता हूँ, साल भर के बाद उसकी वांट अगेन रिकर होती है जब मेरा दिल उससे भर जाता है। नेक्स्ट, खाना आप खाते हो, सुबह नाश्ता आप कर रहे हो, क्या वो खाना खाने के बाद आप और जिंदगी में कभी नहीं खाओगे? ऑटोमेटिकली आपको दोपहर में भूख लगेगी, रात को भूख लगेगी। दिस मीन्स वांट्स रिकर। उसके बाद अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड। आप सब वांट को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक वांट को अकेला आप अकेले सेटिस्फाई कर सकते हो। सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। कुछ वांट्स पोस्टपोन्ड, जैसे कि मुझे टीवी खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, अगर मेरे पास घर है मैं एक एक्स्ट्रा घर खरीदना चाहता हूँ, ये सब वांट्स को मैं पोस्टपोन्ड कर सकता हूँ, बाद में कर सकता हूँ कंप्लीट।
wants differ in the urgency. मेरे लिए अभी पैरासीटामोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुझे बुखार अगर हो जाए तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी पैरासीटामोल टैबलेट, क्रोसिन या कोई भी मेडिसिन, वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट मेरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. नेक्स्ट है वॉन्ट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी. ऑलवेज रिमेंबर योर वॉन्ट्स आर मोर देन योर रिसोर्सेज. आपकी रिसोर्सेज, आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा आपकी वांट्स होती हैं. हमेशा ये चीज़ कॉमन है. तो दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ वांट्स. आप इन चीज़ों को गो थ्रू करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो कंजम्पशन है. व्हाट इज कंजम्पशन? तो आइए उसे भी डिस्कस हम कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंजम्पशन. वी ऑल नो व्हाट इज कंजम्पशन. To consume goods and services for satisfying human wants is called consumption. The act of consuming goods and services is called consumption. आप अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, सर सर्विसेज कैसे कंज्यूम करेंगे और हर गुड कैसे कंज्यूम करेंगे? देखिए, कंज्यूम को कुछ लोग ईटिंग सोचते हैं, तो ईटिंग एंड कंजम्पशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. कंजम्पशन मीन्स यूजिंग और यूजिंग इट सर्विस, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, उसे कंजम्पशन कहते हैं. अगर मैं एक बाइक खरीद के उसे चलाता हूँ तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजम्पशन. अगर आप मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप मेरी सर्विस ले रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजम्पशन. बट द डिफरेंस इज दिस इज कंजम्पशन ऑफ सर्विस एंड दैट इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स. तो कंजम्पशन ऑफ सर्विस और कंजम्पशन ऑफ गुड्स में ये फ़र्क होता है. तो कंजम्पशन क्या होता है? किसी चीज़ को यूज़ करके उससे उसकी बेनिफिट्स लेके अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना, उस चीज़ को हम कंजम्पशन कहते हैं. तो कंजम्पशन इज द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. एक मेजर कंसेप्ट इसमें आता है कि कंजम्पशन करने से रिसोर्सेज कम हो जाती हैं. यस, तो उसको कैसे ठीक करा जा सके, तो उसके लिए एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल कंजम्पशन. सस्टेनेबल कंजम्पशन. अगर आप कंटिन्यूसली सब चीज़ें खा लोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है. तो आपको सस्टेनेबल कंजम्पशन करना है. सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब ये है कि आपको कंज्यूम इस बेसिस पे करना है कि आपकी करंट वांट एज वेल एज आपकी फ्यूचर वांट्स दोनों ही आपकी सेटिस्फाई हो जाएं. आपकी फ्यूचर नीड्स को हैम्पर ना करें और आप कंजम्पशन करें, अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि आपकी आज की नीड और फ्यूचर नीड दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए. तो आइए हम देखते हैं कि कंजम्पशन के सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन? तो चलिए इनके चारों कंजम्पशन के सिग्निफिकेंस को हम लोग देख लेते हैं. तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन? पहला है कि देखिए, आप कुछ भी करते हो दुनिया में, उसका मेन मोटिव होता है आपका कंजम्पशन. आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात आप अपनी एक करके बैठे हुए हो, आप अपना हार्डवर्क दे रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मेन मोटिव है कंजम्पशन. आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसों से आप कंजम्पशन करोगे. नेक्स्ट, हर एक्टिविटी, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड पर्पस होता है कंजम्पशन. लास्ट थिंग, जो लोग पैसा कमाते हैं वो कंजम्पशन के लिए कमाते हैं. लोगों का कंजम्पशन देख के उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोचा जा सकता है. जिसका ज़्यादा कंजम्पशन, जिसका बेटर कंजम्पशन होगा, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक वेलफेयर. जिस देश के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उस देश का इकोनॉमिक वेलफेयर भी ज़्यादा होता है. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर आपकी इकॉनमी में लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगा. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको मैं बता रहा हूँ. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये सोचा करते थे लोग अगर सेव करेंगे तो इकॉनमी में तरक्की होगी. लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं आफ्टर जेएम कीन्स, ये मानते हैं कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इकॉनमी में बढ़ेगा ऑटोमेटिकली देश की तरक्की होगी. वही देश तरक्की कर पाया है, वही इलाका तरक्की कर पाया है जहाँ के लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं. बिकॉज एक का कंजम्पशन दूसरे का इनकम होता है. अगर लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे, होर्डिंग करने लगेंगे, पैसा मूव नहीं करेगा और इकॉनमी डूब जाएगी. तो कंजम्पशन के वजह से ही एम्प्लॉयमेंट होता है. तो दीज आर फ्यू सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी? आइए, बड़ी मजेदार टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ये आज की क्लास का एंड टॉपिक होगा. तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज यूटिलिटी?
यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. आप जो भी चीज कंज्यूम करते हो आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, उस सेटिस्फैक्शन को, पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी. हर चीज अपने अंदर में एक यूटिलिटी प्रोसेस करती है, उसके अंदर यूटिलिटी होती है. वो यूटिलिटी जो है इंसान को संतुष्ट करती है, वो यूटिलिटी जो है इंसान को खुश करती है, और उसी यूटिलिटी के लिए इंसान किसी चीज को कंज्यूम करता है. इस पेन, इस मार्कर को खरीद के मुझे खुशी मिल रही है तो ये मेरे लिए यूटिलिटी रखता है. फोन खरीद के मुझे यूटिलिटी मिल रही है, ये मुझे ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन, ये मेरे लिए यूटिलिटी रखता है. तो यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. दो तरह की यूटिलिटी होती है. पहला होता है टोटल यूटिलिटी और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी. एकदम सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं तो ये मान लो ये आप हो. आप पहला जैसे कि आप मान लीजिए आप 5 लड्डू खा रहे हो. पहले लड्डू खा के आपको 5 यूटिल्स का फायदा मिला. सर ये यूटिल्स क्या है? तो यूटिलिटी को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसको यूटिल्स कहते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि हमको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम नंबर्स में तोल सकते हैं. तो मुझे ये लड्डू खा के 5 यूटिल्स मिला, मुझे दूसरा लड्डू खा के मुझे 3 यूटिल्स मिला, तीसरा लड्डू खा के मुझे 1 यूटिल्स मिला. तो मुझे ये जो एडिशनल यूटिल्स मिल रहे हैं, इसमें मुझे 3, इसमें 1, दिस इज नथिंग बट एडिशनल यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. और जो मुझे टोटल मिल रहा है इसमें, मान लो 3 लड्डू खा के मुझे टोटल मिल रहा है 9 यूटिल्स, तो ये 9 यूटिल्स इज नथिंग बट द टोटल सेटिस्फैक्शन, दैट इज टोटल यूटिलिटी. तो आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी. और एक एडिशनल यूनिट से जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टोटल सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में फर्क क्या है. तो यूटिलिटी के फीचर्स क्या हैं, कैसा होता है यूटिलिटी. तो आइए यूटिलिटी के फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. पहला फीचर यूटिलिटी का, ये सब्जेक्टिव है. सर सब्जेक्टिव का मतलब ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन. एक चीज जो मुझे सेटिस्फाई कर रही है जरूरी नहीं है कि वो आपको भी सेटिस्फाई करे, या एक चीज मुझे जितना ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ज्यादा सेटिस्फाई करे, या उतना उससे भी ज्यादा कर सकता है या उससे कम कर सकता है या उतना भी कर सकता है. यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है इसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दूसरी बात, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है. सर अभी तो आपने यूटिलिटी को मेजर किया था, वो एक अजम्पशन था, वो एक अजम्पशन था. यूटिलिटी बेसिकली मेजर नहीं की जा सकती है बिकॉज इट्स अ साइकिक कंसेप्ट. आप दिमाग से सोचते हो कि दिमाग के अंदर में कोई बैरोमीटर घुसाओगे, कोई थर्मामीटर घुसाओगे कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है. यूटिलिटी इज रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब होता है इट इज कंपेरेबल. यू कैन कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी विद द यूटिलिटी ऑफ अनदर कमोडिटी. मुझे पेन और डस्टर, दो चीजें हैं मेरे पास, मुझे किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मैटर करता है. मैं बता सकता हूं हाँ मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है. फोन या लैपटॉप, मुझे कौन ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है मैं ये बता सकता हूं. तो ये यूटिलिटी इज रिलेटिव, इट इज कंपेरेबल. आप कंपेयर कर सकते हो दो चीजों की यूटिलिटीज को. फोर्थ चीज है डिफरेंस फ्रॉम यूजफुलनेस. कभी ये मत सोचिएगा कि कोई यूजफुल चीज है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी. कभी कभी यूजलेस चीजों की भी यूटिलिटी ज्यादा होती है. लाइक मैं अगर आपको बोलूं डायमंड और नीम के पत्ते, अगर आप नीम के पत्तों के यूजफुलनेस देखोगे तो काफी भरे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको डायमंड दूं तो आप खुश होगे या नीम के पत्ते दूं तो खुश होगे. तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा मुझे बोलेगा कि सर इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है, मुझे डायमंड से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो डायमंड इज हैविंग nothing usefulness but it is having a high degree of utility. तो यूटिलिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नीम के पत्ते उसकी यूज़फुल बहुत है मगर उसकी यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है. तो ये है डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस. और नेक्स्ट आता है नो मॉरल कॉनोटेशन.
नो मॉरल कॉनोटेशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि आपके लिए कोई चीज़ एथिकली रॉन्ग होगी, लेकिन एक उसके यूज़र के लिए वो चीज़ एथिकली रॉन्ग नहीं हो। लाइक सिगरेट्स, अगर आप सिगरेट पीते हो या आप अल्कोहल पीते हो तो एथिकली मॉरली सोसाइटी के लिए वो चीज़ बहुत गलत है, लेकिन जो उसको यूज़ करता है उसके लिए उसके जो फ़ायदे हैं, उसकी संतुष्टि है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। जो लोग मतलब कोई भी नशा करते हैं या दवाई खा रहे हैं या जो भी चीज़ है, हो सकता है एथिकली वो रॉन्ग हो, लेकिन उस इंसान के लिए, उस पर्टिकुलर मनुष्य के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रख सकती है। लास्ट थिंग इज इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है इट इज़ इंटेंजिबल। यूटिलिटी को आप देख नहीं सकते हो, यूटिलिटी को आप छू नहीं सकते हो। इट इज़ समथिंग ऑफ अ साइकिक कंसेप्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, आपके दिमाग में आपकी सोच है, ये सोच को आप कभी भी देख नहीं सकते हो। तो दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो हमने आज पढ़ा है आपके साथ वांट, कंजम्पशन और यूटिलिटी के बारे में। ये तीन चीज़ों पे ही आज मैं डिस्कशन आप लोगों का एंड कर रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।